नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खस्ता हालत जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस बार देखने को मिल रही है। शायद ही पहले चुनाव में इस तरह के नतीजे आए होंगे, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का पार्ट कांग्रेस दोनों ने मिलकर जो उत्तर प्रदेश में घमासान मचाया है वो वास्तव में देखने लायक है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अभी भी 30 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे आगे चल रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब की बार वहां पर नुकसान उठाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस 7 सीटों पर अभी भी उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। तो कुछ ऐसे मुख्य चेहरे थे जिन पर शुरू से ही दाव लगा हुआ था और सबकी निगाहें उन चेहरों पर टिकी हुई थी। सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में और दिग्गज नेता स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी। शुरू से ही वो राहुल गांधी पर वार पलटवार करती हुई नजर आई। उन्होंने राहुल गांधी से कहा भी कि आप अमेठी छोड़कर भाग रहे हो, आपको लगता है कि आप अमेठी हार चुके हैं। लेकिन पूरा समीकरण, पूरी तस्वीर इस बार बदल चुकी है। जिस हिसाब से स्मृति ईरानी को केएल शर्मा टक्कर दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी द्वारा वहां पर टक्कर दी जा रही है। अब की बार हो सकता है, जैसा अभी तक रुझान आए हैं, कि कांग्रेस पार्टी वहां पर जीत सकती है और बीजेपी की स्मृति ईरानी अब की बार हार सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो अब की बार उत्तर प्रदेश में परिणाम मिले हैं, जो मेहनत करके दिखाई है, उसमें वास्तव में काबिलियत कह सकते हैं हम। और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से साझेदारी में जनसभाएं की थी, उसका परिणाम अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ भी गए, तो कई लोगों को गंभीर चोटें आने की भी सूचना हमें मिल रही है। लेकिन अब की बार जो देखा जाए, चुनाव में काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ आया है। कई राज्यों में वो उलटफेर देखने को मिला है जहां पर उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि इस तरह के हालात अब की बार हो सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में शुरू से ही दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। और सभी एग्जिट पोल ज्यादातर 350 से 400 प्लस के बीच में दिखा रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परिणाम वो दिखा रहे थे, जो अनुमान वो लगा रहे थे, वो गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर हम अपने एग्जिट पोल की बात करें तो हमने 284 सीटें एनडीए के लिए अपने एग्जिट पोल में दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारा अनुमान लगभग 80% तक फिलहाल ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, कहां से कितनी बढ़त किस पार्टी को फिलहाल मिल रही है। लेकिन अभी जयपुर से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत चुकी है। एक सीट अभी तक सामने आ चुकी है। जो सबसे पहली जीत डिक्लेयर हुई है वो जयपुर से निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं अगर बात करें हम मथुरा की, तो मथुरा से हेमा मालिनी अभी तक आगे चल रही है। कुछ सीटें ऐसी रही जहां पर शुरू से ही सबकी नज़र बनी हुई थी। तो हमारे साथ आज इस चुनाव की चर्चा पर भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर उमेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं समाजवादी पार्टी से संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव त्रिवेदी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो रिजल्ट, जो मेहनत आपको फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में भी लोग खुशी मना रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपका जो अनुमान था, लगभग हम लोग उससे बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। आपने बताया कि जैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आ रही है जी। तो ये जीत निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जनता की जीत है। हमारे नेता पर विश्वास किया उत्तर प्रदेश की जनता ने, इसलिए उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने भारतीय जनता पार्टी के दम्भ को तोड़ने का जो प्रयास किया है वो निश्चित रूप से कारगर होगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन भारत में सरकार बना रहा होगा। और पूरा विश्वास है, अभी तो चूंकि आपने रुझान बता रहे हैं, पूरा विश्वास है कि हम लोग 50 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के आएंगे। लगभग 45 के आसपास हम लोग आगे चल रहे हैं। अब भी बहुत जल्द आपको इस आंकड़ा बदलेगा और हम और सीटें जीत के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ठीक है ठाकुर उमेश सिंह जी,
मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस हिसाब से अनुमान लगाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं, एग्जिट पोल में भी यही दिखाया जा रहा था, लेकिन जो धीरे धीरे अब रुझान आने शुरू हुए हैं, जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद नुकसान अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है। निश्चित तौर पे मैं सपा के प्रवक्ता को मैं बधाई भी देता हूँ जी, और उनकी मेहनत का फल है। और ये चीज मेरा ट्विटर और ट्विटर हैंडल पे मैंने 20 दिन 1 महीना पहले भी मैंने दिया था कि ये उत्तर प्रदेश से हमारी सरकार बन रही है और सरकार बनेगी, उसमें कहीं दो राय नहीं है, बहुत अच्छे सीटों से। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है, वो लोगों के दिल में वो छाए हुए हैं भारत के जनता के। लेकिन उत्तर प्रदेश में खास करके जिस तरह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हुए हैं, उनके नतीजे, उत्तर प्रदेश का नतीजा खास करके राजभर और अंतरिया, इन लोगों के बड़बोलेपन और बेलगाम पे चलना, वो सब में ले डूबा। इन लोगों के बारे में मैं शुरू से ही कहा कि ओम प्रकाश राजभर अगर पार्टी में लिए जाते हैं तो पार्टी को डुबो देंगे, नुकसान कराएंगे, और उसका भरपूर नुकसान मिला। मैं आपको इतना बता दूं कि हमारी पार्टी को, हमको तकलीफ है, पार्टी को भले न तकलीफ हो, क्योंकि सरकार बना रहे हैं वो लोग, तो सीट में खुद बैठेगा सेंटर के गद्दी पे। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ। आज हमारे आस पास की कोई गिनती आप अयोध्या से लेंगे, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ की 2 सीट में से 1 सीट हार रहे हैं हम, मोहनलालगंज। आप जो है उधर से आप देखिए, कौशाम्बी, इलाहाबाद, धौलपुर, मछली शहर, प्रतापगढ़, जौनपुर, ये एक तरफ से अम्बेडकर नगर, बस्ती, हम सब टोटल वहाँ खाता नहीं खुल रहा है। जहाँ भाजपा की, जहाँ हमारी सीट पिछली बार 13 में से 12 थी और 1 रायबरेली केवल कांग्रेस के पास थी। इसका सबका कारण क्या है? केवल अनाप शनाप भाषा बोलना, किसी को गाली बकना, किसी को कुछ कहना, और उसका साथ का, मैं केवल आपको नहीं कहता हूँ, आपका चैनल बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कुछ बड़े चैनल जिनको एक अलग तरीका का उनका रहा, जबकि मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहने में जरा सा गुरेज नहीं करूंगा कि हमारे 2-3 चैनलों का एक ही हालात रहा कि इन लोगों का बड़बोलापन और अनाप शनाप और गलत गलत इंफॉर्मेशन देना जनता को, वो जनता की नाराजगी बढ़ाती चली गई। जो ये दे रहे हैं उस दिन एग्जिट पोल दे रहे हैं, इतना नहीं सोच रहे हैं कि कहाँ पे उत्तरांचल में 5 सीट है तो 6 दिखा रहे हैं, कहीं पे 5 सीट पे पासवान जी के लड़के लड़ रहे हैं तो उनको 5 का 7 दिखा रहे हैं। मतलब इतना गलत इंफॉर्मेशन और इस तरह का बोलना और इतना अनाप शनाप ज्यादा करके, उसमें एक तो क्या नाम है, सुदीप चौधरी जी है, क्या नाम है उनका, सुधीर चौधरी जी, वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो तो जाति बात का, वो तो बैठ के चैनल पे हिंदू मुस्लिम ही वो और दुनिया भर की 9 बजे से 10 बजे तक उनका एक चैनल चलेगा, वो 1 घंटा डेली मंत्र फूकेंगे और उसको सुनने को कोई नहीं तैयार होता, लोग गालियां बकते हैं। ठीक है सर। ये सब चीजों ने हमें हरा दिया। हम उससे हमारी सीटें कम हुई, हमारा वोट बैंक कम हुआ। ठीक है। संजीव त्रिवेदी जी, ठाकुर उम्मेद सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और वो जिस हिसाब से खुलकर सारी चीजें बता रहे हैं, ये भी एक तारीफ के लायक है। वो अपनी कमियों को बता रहे हैं कि हम कहाँ पर कारण रहे हमारी हार के और क्या चीजें रहे। संजीव त्रिवेदी जी। जी, मैं उम्मेद सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत साफगोशी से अपनी हार स्वीकार की और ये कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के कारण हारी है। ये बात तो मैं बहुत पहले से हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, लेकिन नेता और मीडिया के माध्यम से अपनी जो छवि बनाने का प्रयास करते रहते हैं, जो चमकाने के प्रयास करते रहते हैं, वो उसको भी उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार कर चुकी है, जान चुकी है। अब ये एक पुरानी कहावत गांव में चलती, काठ की हड़ियां बार बार नहीं चलती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की काठ की हड़ियां इस बार फूट गई है और आप देखेंगे बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन भी होगा। जैसा कि हमारे नेता कहते थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा कि आप उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और उस सत्ता परिवर्तन के बाद समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। इसमें किसी भी तरीके की कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना हार स्वीकार करके और तत्काल उत्तर प्रदेश सत्ता से अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए।
ठीक है, जिससे जनता के बीच में जो जनता की उनकी उनकी जो छवि है जनता के बीच में कम से कम बरकरार रहे। ठीक है सर, ठीक है। उमेश सिंह जी, पूर्वांचल में जी भारतीय जनता पार्टी का अब की बार विशेष फोकस था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक दिन में 4-4 जनसभाएं करते हुए पूर्वांचल में नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथ में पूर्वांचल की कमान संभाली। इधर उधर के राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो भी पूर्वांचल में पहुंचे, सिर्फ इसी वजह से कि पूर्वांचल में अब की बार पूरी पकड़ मजबूती के साथ कर लें। लेकिन उसके बाद भी इतनी बुरी स्थिति पूर्वांचल में। हाँ, निश्चित तौर पे मैं उस कमियों को मैं समझता हूँ, जो कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ। आज 35-37 साल की राजनीति हो गई। अब देश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं होता जहाँ मैं नहीं जाता हूँ। पूरे चुनाव में मैं 7 महीने से लगातार दौड़ रहा हूँ। आज भी मैं अभी गुजरात में हूँ। तो आज आप ये समझिए कि ये जो तकलीफ हो रही है, आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप पंजाब को, राजस्थान को ले लीजिए, बहुत बुरा हाल हुआ है। जहां हम 25 की 25 थे, आज महाराष्ट्र ले लीजिए, क्या हालत हुआ। जहां हम साल 2 साल 1.5 साल से सरकारें बना बिगाड़ रहे थे, वो बच्चों का खेल कर रहे थे। ये राजनीति हम लोग नहीं कर रहे थे। ये थोड़ा सा ये सब देख करके तकलीफ होता है। जब पार्टी में हमारे सारे साथी काम करते हैं और मेहनत का नतीजा जब फल नहीं मिलता है तो दिल में तकलीफ होता है। और कुछ वो चंद लोगों के निर्णय से आज कुछ तरह के निर्णय हुए हैं। आज जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश के हालात देख रहे हैं, वो बहुत ही दयनीय वाकई में हो गया है कि हम 15-15, 20 से 4-4, 5-5, 8-8 जिलों में खाता न खोल सकें, जहां 100% हम अकेले रहे हों। आज जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनका खाता तक नहीं खुलेगा और चैलेंज कर करके वहां पे आज हम 0 पे आउट हो गए। आज गांधी परिवार जो है से हम नहीं हरा पा रहे हैं, बल्कि हम गांधी परिवार के सहयोगी, उनके स्टाफ से हम हार रहे हैं। इसकी बुरी दशा हम क्या कह सकते हैं इससे ज्यादा। तो ये तकलीफ है, दिल में दर्द है। और ये हम शीर्ष नेतृत्व से भी निवेदन करता हूँ, सरकार बना लेना ही बहुत अच्छा नहीं है। सरकार तो हमारी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जोड़ का कोई देश में नेता नहीं है। इसलिए जनता उनको दे रही, हमारी 80 करोड़ लोगों का राशन भी, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार बन रही है। लेकिन हमारे अपने क्रियाकलापों पे लगाम लगाना चाहिए और उस पर सुधार करना चाहिए, उसकी समीक्षा करना चाहिए। कार्यकर्ताओं से लेकर के ऊपर तक लोगों को का एक बढ़िया ऊपर टीम बनाना चाहिए। सत्ता चलाना है, आगे चलना है तो ठीक है, वरना हम धीरे धीरे करके हम नुकसान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, एक तो आपने कारण बताया कि किस वजह से भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक न्यूज चैनल पे जेपी नड्डा जी ने इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपने संघ की उस टाइम जरूरत थी जब अटल जी की सरकार, जब अटल जी के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, लेकिन अब हम मजबूत हैं और हमें संघ की जरूरत नहीं है। तो क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि संघ से दूरी बनाना? तौर पर मैं इस चीज का बिल्कुल विरोध करता हूं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बदल देना चाहिए और इनको जो है जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नैतिकता के आधार पे उस बयान से माफी मांगते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आज संघ जो है हिंदुत्व के नाम पे हम लड़ते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदुत्व को ही हम किनारे लगाते हैं। वो एक नुकसान पूरे देश में हुआ है। बिल्कुल। संजीव त्रिवेदी जी, अभी आपने उत्तर प्रदेश के अंदर तो बढ़त बना ही ली है और जैसा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का और राज्यों में देखने को मिल रहा है, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कांग्रेस की वहां पर मजबूत स्थिति है। तो अभी क्योंकि अभी रुझान है, अभी काफी सीटों पर रिजल्ट बिल्कुल घोषित नहीं हुआ है, परिणाम क्लियर नहीं हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी सरकार बनाने की जो कवायद है उसमें भी उलटफेर हो सकता है? देखिए, जो लोग देश की चिंता कर रहे हैं, जिन दलों को देश की चिंता है, वो निश्चित रूप से इस बात से पिछले 10 सालों से है और देश को बचाने का ये आखिरी समय है। अदरवाइज जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं कि दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, तो ये देश हिंदू मुसलमान करके नहीं चला पाएंगे। देश को अगर विकास के धारा पे लाना है, देश के अंदर अगर सामंजस्य और सौहार्द पैदा करना है, तो हमको सबको लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ सबका साथ सबका विकास का जुमला बोल देने से सबका विकास नहीं होने वाला है।
जिस तरीके से हमारे इंडिया गठबंधन की जो प्लानिंग है, इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि अगर देश को अगर चलाना है तो इंडिया गठबंधन के जो घोषणा पत्र के आधार पर अगर देश को चलाया जाएगा तो देश बहुत जल्दी तरक्की के राह पे होगा। और जो विश्व गुरु की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की है, जो छद्म प्लानिंग है, वो नकार कर और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है उसके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेगा। बिल्कुल। और जो एक बात बार बार ये लोग कहा करते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, तो मैं पूरे देश की जनता को, देश के जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने इनके दंभ को तोड़ने का प्रयास किया है और जो संविधान बदलने की जो कुत्सित मानसिकता इनकी थी उसको भी बहुत गहरा आघात लगा होगा। मैं इनको एक बार फिर उमेश सिंह जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कम से कम इस्तीफा मांगने का जो कहा है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये निश्चित रूप से इनको, मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसमें इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सत्ता दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए विधानसभा का, और जब तक दोबारा से विधानसभा इलेक्शन नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश की सत्ता अब उत्तर प्रदेश के नेता के पास नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद उमेश सिंह जी। अभी कुछ बातें ऐसी रही जिनको देखकर जनता का मूड बदल गया। अमेठी में राहुल गांधी वहां से रायबरेली चले गए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी जगहसाई होने लगी कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। स्मृति ईरानी खुद इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगी कि वो इसलिए भाग गए कि उनको पता था कि वहां पर उनकी हार निश्चित है। लेकिन उस समय का बड़बोलापन और आज के टाइम स्मृति ईरानी जो पीछे चल रही हैं, मतलब निश्चित तौर पर हो सकता है वो हार जाएं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बड़ा ओपनली बताऊं तो सत्यता तो ये है कि इस तरह का जो वो स्मृति ईरानी जी बोलती रही और उल्टा सीधा उन्होंने बयान देती रही, जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर संजय सिंह अमेठी के साथ में विधानसभा चुनाव में किया, इनको था कि वो कोई जानेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इस धरती पे सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वो सब पता चलता है और उसका परिणाम उनको आज मिला है, वरना आज उनको ये दिन नहीं देखना होता। तो जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा पाएगा। अभी आप उत्तर प्रदेश का खास करके देखें तो बारीकी तो ये है कि जिस तरह से हमारे तीसरे नेतृत्व और स्टेट में इंटरनल जो बाहर नहीं निकला था, आप लोगों को शायद इंटरनल मालूम हो कि एक मुख्यमंत्री को जन्मदिन पे बधाई न देना, हटाने की पूरी कोशिश करना और उनके सारे लोगों को आपस में एक दूसरे को हराने का प्लान करना, हटाने का प्लान करना, और वो विधानसभा में ताकत पूरी जनता ने उसको समझ गई थी। और देखिए इससे क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री के विरोधी थे वो सारे कैबिनेट मंत्री होते हुए सब हार गए, यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के आज भी उप मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए थे, उनको सबको बनाया गया। तो वो जनता ने उस समय दिखा दिया बाबा की ताकत को, माननीय योगी जी की ताकत को, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत को पूरी जनता ने उत्तर प्रदेश को दिखा दिया कि केंद्र ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। तो आज उसका नतीजा जो है वो लोकसभा में मुझे लगता है कि उसी का परिणाम आज भी दिया है पर जनता ने कि विधानसभा आप योगी को हराना चाह रही थी सेंटर, और आज लोकसभा में अपनी ताकत देखिए कि आपकी क्या स्थिति है। वो आईना दिखाने का काम किया है जनता ने, जहां तक मुझे एक अंदाजा मिलता है। बाकी तो मेन कारण तो ये है कि जो अनाप शनाप का बोलना, गलत बयानबाजी और जातिवाद पे तोड़ना, इधर कहना कि हम सबका साथ, सबका विकास, और इधर हम हर जात को अलग तोड़ करके चलें कि आज ये हमारे साथ है। राम जन्मभूमि पे, राम मंदिर के नाम पे जो इलेक्शन आचार संहिता का उल्लंघन होता है, हम उस पे लड़ रहे हैं। जहां से कि मैं शुरू में बोलता रहा हूं कि उसका कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि माननीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश रहे थे और जिस समय वो राम जन्मभूमि विवादित ढांचा ढहाया गया था, वो इस्तीफा दिए थे, सरकार गिरी थी, और उस समय उनके मन में यही था कि हम फुल बहुमत में उत्तर प्रदेश में आएंगे और राज करेंगे 5 साल। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस जातिवाद पे को पसंद नहीं किया और 15 साल तक हमें बाहर का रास्ता दिखाया, वहां आने नहीं दिया। आज दोबारा एक नई ज्योति जगी माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, जो दोबारा से भाजपा एंट्री किया 15 साल बाद उत्तर प्रदेश में, और वो नतीजा है या नहीं है। आज राम के नाम पे जो हाल किए, आज हम
अयोध्या में फंसे हुए हैं, आज जूझ रहे हैं अयोध्या की सीट पे, और अयोध्या के नहीं पूरी अवध से हमारा सफाया हो गया। उसका कारण है केवल जातिवाद, हिंदू मुस्लिम ये वो करना, जबकि मुसलमानों का पूरा योगदान रहा है। मुस्लिम भाई आजादी से लेके आज तक मैं किसी को नहीं कहूंगा जो योगदान बहुत खास जो अपने आप बने उनका भी नहीं था, वो मुसलमान का और अल्पसंख्यकों का योगदान रहा है इस देश की आजादी में। परिवार रहा है, दो भाई अलग हुए हैं, अलग अलग बंटवारा हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम में हुआ है, सभी जात में होता है, घरों में होता है, परिवार में भी होता है, वो बंटवारा है। उसको हम गलत तरीके से करेंगे तो आज का बच्चा पढ़ा लिखा है, जागरूक है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो देख लेता है कि देश के हित में कितना आप किए हो, कितना ये किए हैं, कितना मैं किया हूँ। तो वो अब गलत बोल के, फर्जी भाषण दे करके और झूठ के उससे अब देश नहीं चलना है और उसको बदलना होगा, मेहनत करना होगा। जो कहें हम उसको पूरा करें, उसको काम को करना पड़ेगा और मेहनत से ही मेहनत का परिणाम जनता निश्चित देगी। जनता कभी गलत नहीं होती, वो ईमानदार होती। ठीक सर। और अभी जो खबरें आ रही हैं 71,000 वोटों से स्मृति ईरानी अमेठी की सीट पर पीछे हो गई हैं। तो अभी संजीव जी, उमेश जी ने जितनी भी बातें कही बिल्कुल अच्छी बातें कही और इन्होंने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं कि कुछ बातें गलत हैं। बिल्कुल साफ साफ क्लियर तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से जो सफाई दी है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और जो इनके नेता थे पिछली बार और जिनके बड़ बोलेपन थे, अहंकार कह सकते हैं हम, जिनके अंदर अहंकार भरा हुआ था, अब की बार उन सभी नेताओं का जनता जो परिणाम दे रही है, जो उनको उनकी सीट पर हरा रही है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ की बात करें तो निरहुआ वहां से हैं, उन्होंने भी कई बार एक दो तरह ऐसे बयान दिए थे, तो वहां से सपा के धर्मेंद्र यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। संजीव जी, अच्छा, मैंने कहा ना काट की हड्डियां बार बार नहीं चलती है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो काट की हड्डियां फूट गई है जी। और हमारे जो मित्र हैं उमेश सिंह जी, और उन्होंने बार बार ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का राज हार रही है, तो उसका सिर्फ कारण है कि उनके नेताओं का बड़बोलापन, उनके नेताओं का झूठ, देश के जनमानस को समझना नहीं, देश के किसानों के साथ छल करना, देश की महिलाओं के साथ छल करना, देश के युवाओं के साथ जो छल किया गया, इसका परिणाम आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। किस तरीके से नौकरियां खाई गई, किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, किस तरीके से आप बुलडोजर की राजनीति की गई कि कुछ लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया गया। सत्ता संरक्षित अपराध अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और उसको उसने नकार दिया है। नहीं, देखिए, जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी के हाथों में सत्ता है और एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुंडा राज खत्म करने का काम किया और कहां पर क्या चीजें हुई हैं वो जो विरोधी दल है, जो विपक्ष है, वो अच्छे से जानता है, वो उन चीजों को अच्छे से क्लियर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, संजीव जी मैं आऊंगा आपके पास, संजीव जी आऊंगा, उमेश जी, यहाँ पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, जो जनता है वो इस हिसाब से भी बीजेपी से नाराज थी कि कोई भी किसी भी पार्टी का बड़ा नेता है, उसने पार्टी छोड़ी और उसने किसी भी कारण पार्टी छोड़ी या उस पर उस पार्टी में किसी तरह के गंभीर आरोप लगे, या कोई भी मान सकते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी ने उसे तुरंत अपना लिया। अभी अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने छोड़ी तो उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उनको लपक लिया। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर हमेशा बीजेपी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते थे, जब भी गठबंधन की बात आती थी या चुनाव का टाइम आता था वो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाते थे। नीतीश कुमार हमेशा ड्रामा करते रहते हैं, वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं इन बातों से भी क्या जनता के दिमाग पर फर्क पड़ता है उमेश जी? एकदम 100% आपने सही कहा है और मैं शर्मिंदा हूँ और मैं नहीं कह सकता हूँ, असमर्थ हूँ बोलने में। मैं मुझे भी तकलीफ है जिस तरह से गलत और लोग एक लूटे हुए जिनको हम आरोप लगाते रहे कि आज इतने हजार करोड़ों के वो रहे हैं, जिस तरह से हमारे कई मुख्यमंत्री हैं जी। आज आप देखिए कि पहली बात तो मुख्यमंत्री हमारे एक पार्टी से जो पहली बार जीत आए हैं, जहां जहां सरकारें हैं वही है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना अपनी मर्जी से वो चल रहे हैं, वो केवल रबड़ स्टैंप की तरह मुख्यमंत्री बनाए गए। एक इसका नुकसान हो रहा है मुझे पूरे देश में। जो मुख्यमंत्री एक हैं भी अगर चल रहे हैं योगी जी, तो उनके ऊपर सेंटर का खींचातानी वो भी अंदर से किसी से छुपा नहीं है, उसका भी नुकसान हो रहा है। हमारे आसाम के मुख्यमंत्री कल कांग्रेस से आए, उनके ऊपर हजारों करोड़ का घोटाला, सीधा मुख्यमंत्री। इस तरह के जो नतीजे हुए हैं महाराष्ट्र के साथ में यहाँ पे, वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है।
हमारे संस्थाओं में, हमारे पार्टी में पुराने और सीनियर लोगों को किनारे रखना, सारी पार्टियों को हम चोर कहते हैं, उन्हीं को लाके हम सरकार, आज किस प्रदेश में बताइए जहां पे हम अदर पार्टियों को, जिनको हम चोर कहते थे, उन्हीं को लेके उन्हीं को हम डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, सब कुछ उन्हीं को हम बना के बैठे हैं, उन्हीं से हम सरकार चला रहे हैं, तो वही सब सारे चोर थे। तो जनता इस चीज को देख करके सबसे बड़ा नुकसान, आज जो वोट मिला है वो मात्र एक माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम पे, विश्वास पे, या जो भी है, बस उसके सिवा और वोट हमारा नुकसान हुआ है क्या हमारे संगठन पे, और नड्डा जी के नाम पे तो वोट हमें एक भी वोट कहीं से नहीं मिला। चलिए ठीक है संजीव जी, मैं आपसे लास्ट सवाल ले लेता हूं, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है और जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। खैर फिलहाल मैं आप दोनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा और आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है और साथ में कांग्रेस पार्टी ने भी 7 सीटों पर बढ़त बनाकर जो उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत स्थिति दिखाई है उसको भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोबारा से कांग्रेस पार्टी अपने फॉर्म में वापस लौट आई है, क्योंकि 2 बड़ी सीटें रायबरेली और अमेठी में जो षड्यंत्र, जो रणनीति पहले से की जा रही थी, स्मृति ईरानी जो पहले से वहां पर राहुल गांधी को हरा चुकी थी, अब की बार उनको ही हार का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब की बार जनता का मूड बदल चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर और उन्होंने उस सीट पर खुद स्मृति ईरानी को हरा दिया जहां पर वो बड़बोले बन पर राहुल गांधी को हमेशा टारगेट करती रही। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।